स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स 11th बायो चैप्टर 17 का पार्ट था जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए थे या जिनको कोई कन्फ्यूजन था एक बारी फिर से देख लें बच्चे। यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चे, बता रहा है कि ईच एक्टिन दैट इज थिन फिलामेंट हम लोग पढ़े हैं इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन हेलिकल वोन टू ईच अदर्स। देखो बच्चे ये बता रहा है कि एक थिन फिलामेंट है जो 2 एफ फिलामेंटस एक्टिन हेलिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इतना ध्यान रखना आपने, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि एक थिन फिलामेंट है जो एफ फिलामेंटस एक्टिन से बना हुआ है, ठीक है बच्चे। बता रहा है कि ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन्स। बता रहा है कि जो हर एक फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन है वो किससे बना है बच्चे, जी एक्टिन से, जिसको हम ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं, ठीक है बच्चे। फिर बता रहा है कि 2 फिलामेंटस ऑफ अनदर प्रोटीन्स, जो 2 फिलामेंटस हैं इसके प्रोटीन्स के, किसके साथ जुड़े हुए, जो हमारी एक्टिन के साथ 2 अलग फिलामेंटस जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, एक ट्रोपोमाइसिन्स आल्सो रन क्लोज टू द एफेक्टिन्स थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन्स भी इसके साथ कंटिन्यूसली इसकी पूरी लेंथ पे प्रेजेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, एक हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये आ गया एफेक्टिन, ठीक है। एफेक्टिन, एफेक्टिन से फिलामेंटस एक्टिन से बनी हुई है हमारा क्या, हमारा एक्टिन प्रोटीन्स, ठीक है। और इसकी कंप्लीट लेंथ पे ये आ गया हमारा एफेक्टिन। ये जो एफेक्टिन है किससे बना हुआ है बच्चे, ये जो फिलामेंटस एक्टिन है ये किससे, ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन से, तो जितने में ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होगा बच्चे उसके अलोंग कंटिन्यूसली आपका कौन सा दूसरा प्रोटीन होगा एक्टिन्स के, आपका ट्रोपोमाइसिन्स भी होगा, ठीक है बच्चे। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है बेटा। बता रहा है कि ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन्स। बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स इंटरवल पे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। क्लियर है बच्चे, याद रखना रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूट है ट्रोपोनिन प्रोटीन्स, अलोंग द रेगुलर एक्सिस पे जितना एफ एक्टिन्स की लेंथ है उसके अलोंग ट्रोपोमाइसिन्स की लेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्या पूछा जाता है यहाँ पर, इन द रेस्टिंग स्टेट, यहाँ पे नीट का क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना आप, ध्यान देना, यहाँ पे नीट का क्वेश्चन बनता है, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट। बता रहा है कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन से प्रोटीन्स हमारे एक्टिव होते हैं, मायोसिन्स और एक्टिव, ठीक है। तो बता रहा है कि मायोसिन एक्टिव फिलामेंट के साथ जब बाइंड करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उस स्पेस को रेस्टिंग स्टेज पे एक्टिन फिलामेंट पे कौन, एक्टिन फिलामेंट पे मास्क कर देता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट को रेस्टिंग पोजीशंस पे मास्क कर देता है। समझ आए बच्चे, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन किसकी हो रही है, एक्टिन और मायोसिन्स की, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो तब हमारे पास रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन में कौन है, एक्टिन और मायोसिन। बट रेस्टिंग, जब रेस्ट पे मसल है तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही है, तो उस समय एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन्स की एक्टिव साइट को मास्क कर देता है कौन, ट्रोपोनिन, ठीक है, ताकि वो उस समय कॉन्ट्रैक्शन को रोक पाए, है ना। जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन ने बाइंड करना होता है तो उस मायोसिन्स की बाइंडिंग साइट को मास्क कर देता है एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन। समझ में आ गया बच्चे, ये जो ऐसे ऐसे करके आपको दिख रहा था, ये ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर मायोसिन्स की बाइंडिंग साइट को मास्क कर देता है। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है, तो ये किसकी बाइंडिंग साइट को मास्क कर रहा है, मायोसिन्स की बाइंडिंग साइट को मास्क कर रहा है किसके ऊपर, एफ एक्टिन के ऊपर है। क्लियर है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे क्या बता रहा है, ईच मायोसिन, अब हम मायोसिन्स की बात करते हैं, ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो नोन एज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मायोसिन फिलामेंट थिक होता है और एक्टिन थिन होता है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन इज कॉल्ड मीरोमायोसिन्स। मीरोमायोसिन्स जो होता है बच्चे, मीरोमायोसिन जो हैं मायोसिन्स का मोनोमेरिक यूनिट है, जिससे मायोसिन का एक थिक फिलामेंट बना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन इज अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन थिक फिलामेंट प्रोटीन्स, राइट, कंस्टिट्यूएंट वन थिक फिलामेंट, ठीक है। ईच मीरोमायोसिन्स हैज़ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, मीरोमायोसिन्स के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है।
अब इसको हम नहीं देखेंगे, ये वाली प्रोटीन हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर देख लिया बच्चे। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है मायोसिन का स्ट्रक्चर 17.3 में। तो 17.3 का बी पार्ट आ जाएगा हमारा, 17.3 का बी पार्ट आ जाएगा। मायोसिन्स, मीरोमायोसिन्स क्या है, मायोसिन्स का मोनोमर है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मायोसिन्स, मीरोमायोसिन्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक ग्लोबुलर हेड आ जाता है विद अ शॉर्ट, ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट, एक पार्ट आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट आ गया ग्लोबुलर हेड। मतलब मीरोमायोसिन, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म्स, एंड अ टेल, दो पार्ट आ जाते हैं। यहाँ पे देखना बच्चे, ये आ गया बच्चे इसका हेड वाला पार्ट आ गया, ये हेड वाला पार्ट आ गया बच्चे जहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, और ये वाला आर्म्स वाला पार्ट आ जाता है, ये आर्म्स आ जाती है बच्चे, है ना। हेड विद आर्म्स, हेड विद आर्म्स जो आ गया बच्चे, तो इसको हम बोलेंगे हैवी मीरोमायोसिन्स। क्या बोलेंगे बच्चे, हेड विद शॉर्ट आर्म एंड टेल्स, द फॉर्मर बींग्स कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन्स। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, देखो मतलब हेड विद शॉर्ट आर्म, ये क्या आ जाएगा हमारा, हैवी मीरोमायोसिन्स, एंड लेटर द लाइट मीरोमायोसिन्स, आप इस बात को समझना बच्चे, कैसे बोल रहा है ये कह रहा है कि हेड के साथ जब शॉर्ट आर्म आती हैं ग्लोबुलर की, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हैवी मीरोमायोसिन्स, और जो टेल वाला पार्ट है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट मीरोमायोसिन्स। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हेड और आर्म्स वाला, जो क्रॉस आर्म्स कहलाता है, ये क्रॉस आर्म्स कहलाता है। क्रॉस आर्म्स तो दोनों को मिला के कहलाएगा ना, टेल्स को भी और आपके हेड और आर्म्स को। ठीक है, हेड आर्म्स प्लस टेल्स, तो यहाँ पर इसको क्रॉस आर्म्स सेक्शन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक देखो हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा बच्चे, लाइट मीरोमायोसिन्स क्या कहलाएगा, हमारा टेल वाला पार्ट, और हैवी मीरोमायोसिन्स क्या कहलाएगा, हेड विद आर्म्स। ठीक है बच्चे, आर्म्स, शॉर्ट आर्म्स और हेड जो है वो हैवी मीरोमायोसिन्स आ गया, और टेल जो है वो लाइट मीरोमायोसिन्स आ गया। अब देखो द हैवी मीरोमायोसिन्स कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म्स, ये क्या है, हैवी मीरोमायोसिन। प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस, ये प्रोजेक्टेड कैसे, आउटवर्ड है, देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्टेड कैसे है बच्चे, ये आउटवर्ड प्रोजेक्टेड है ऐसे करके। ठीक है, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, at regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myromycin filament is known as cross arms। ठीक है बच्चे, अब क्रॉस आर्म्स हम किसको बोल रहे हैं बच्चे, जहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है, ये हमारा क्रॉस आर्म हो गया, ये क्रॉस आर्म हो गया। ठीक है बच्चे, ये क्रॉस आर्म हो गया, इसको हम क्रॉस आर्म कहते हैं। तो क्रॉस आर्म जो है बच्चे हमारा, वो किस किस को ऐड करके हम बोल सकते हैं, हमारी टेल्स, ये टेल वाला पार्ट, जैसे मैं एक आर्म्स के लिए कह रहा था आपको, है ना, और यहाँ से जो हमारा मूव है एक्टिन बाइंडिंग साइड और एटीपी बाइंडिंग साइड्स का, हेड और जो हमारी आर्म्स हैं, हेड और आर्म्स का जो मूवमेंट है फॉरवर्ड, तो और स्ट्रेट लाइन जो टेल है, तो इस पूरे को हम क्रॉस आर्म सेक्शंस बोलेंगे। ठीक है बच्चे। द ग्लोबुलर हेड इज़ एन एक्टिव एटीपीएस, तो आपने देखा कि जो ग्लोबुलर हेड है बच्चे, तो यहाँ पर एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, एक्टिव एटीपीएस बाइंडिंग साइट्स एंजाइम्स हैं, एंड हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन्स। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सभी बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक बार फिर से देखें, अच्छे से रिवाइज करें, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।